हाय गाइस, वेलकम टू इक्शक क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ वो बुक है टी.एस. ग्रेवाल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th। सो आई एम गोइंग टू फॉलो दिस बुक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5 क्लास 11 T.S. Grewal book. So this is the question number 1 as you can look over here. So first I am going to read the question. What will be the effect of the following on the accounting equation? First is start business with the cash of 45,000, open a bank account with deposit of rupees 4,500 and bought goods from MS Sons and Company for rupees 11,200. So this is the solution. I am going to tell you step by step. So फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस कि बिजनेस शुरू करा है हमने कैश के साथ। सो हमारा कैश क्या है 45,000 का आया और कैश एक काइंड ऑफ असेट होती है। सो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और असेट के अंदर हमारा हेड बन जाएगा कैश का, जैसे यहाँ पे लिखा है कैश का एक हेड आ गया हमारा असेट के अंडर, जिसमें हम ऐड करेंगे पहले 45,000 को, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ। कैश आया 45,000 का और यहाँ पे कुछ अभी फोकस मत करो, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना पे ही ध्यान दो। यहाँ पे आ गया हमारा 45,000 और बाकी कुछ नहीं है। तो जो हमारा कैश आया है, कैश से बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उससे हमारा कैपिटल भी तो यही है, क्योंकि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल में भी 45,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, लेकिन लायबिलिटी में इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लायबिलिटी कुछ क्रिएट ही नहीं हुई, जस्ट सिंपल हम कैश लेके आए हैं और बिजनेस स्टार्ट करा है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली एंट्री कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सो ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 4,500। सो बैंक अकाउंट ओपन करा है हमने अपने बिजनेस के लिए। तो जो पहले हम इसका बैलेंस देख लेंगे। इसका बैलेंस आ गया हमारा कैश का 45,000 और कोई अभी हेड नहीं आया है, तो उनका कोई बैलेंस ही नहीं होगा और लायबिलिटीज़ भी हमारी ज़ीरो ही है और जो कैपिटल है वो 45,000 हो गया। अब है ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश। सॉरी गाइज, देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। सो बैंक अकाउंट ओपन करा है हमने कैश से 4,500 का। सो 4,500 हम कहाँ से देंगे? कैश में से तो देंगे, तो कैश में से माइनस हो जाएगा हमारा 4,500 रुपीज़। और कहाँ पे ऐड हो जाएगा? इससे हमारी एक और नई असेट क्रिएट हो गई जिसका हेड होगा बैंक। बैंक में हमारे आ गए 4,500 रुपीज़ ऐड हो गए और कैपिटल पे उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारी कैपिटल पहले भी 45,000 थी और अब भी 45,000 ही रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास से कैश गया है असेट से, वो हमारा किधर गया है? सिर्फ बैंक में गया है। असेट से असेट में ट्रांसफ़र हुआ है, लायबिलिटी और कैपिटल में उसको टच भी नहीं करा है। सो फिर हम बैलेंस कर लेंगे इसका न्यू इक्वेशंस लिख के यहाँ पे, और इसका बैलेंस इसमें से 45,000 में से इन 4,500 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40,500। नेक्स्ट है बैंक का हेड। बैंक का हेड 45,000 का था, तो इसका बैलेंस ऐसे ही हम एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और नेक्स्ट लायबिलिटी ज़ीरो ही है और कैपिटल हो गई हमारी 45,000 की एज सेम हेयर। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा थर्ड, बॉट गुड्स फ्रॉम MS Sons and Company फॉर रुपीज़ 11,200। सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे कुछ कैश में परचेज़ करा है या बैंक के थ्रू परचेज़ करा है, ये चीज़ मेंशन ना हो ना, तो अगर पर्सन का नाम दे रखे तो हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये हमारी क्रेडिट में हुई है, मतलब उधार हुई है। और इसमें ना तो कोई हमारा कैश और बैंक को टच किया गया है, इसमें सिंपली हमारे अगर हमारी परचेज़ है तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे और हमारी सेल है तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है परचेज़, तो हमारे क्या क्रिएट होंगे? क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें पे करना है, तो क्रेडिटर का यहाँ पे हेड आ जाएगा। जो अब तक ज़ीरो चल रही थी लायबिलिटी, वो हमारी 11,200 से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा 11,200। लायबिलिटीज़ क्रेडिटर बन गया हमारा कौन? MS Son and Company। और एट दी सेम टाइम हमारे पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया। असेट में स्टॉक का हेड आ गया एक, और जिसमें हम लिख देंगे अपना रुपीज़ 11,200।
सो फिर इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40,500 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं है और बैंक में भी कोई चेंज नहीं हुआ। हमने तो उधार खरीदा है तो स्टॉक आ गया, परचेज़ करा है तो स्टॉक में आ गया, और क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए हमारे 11,200 के, जो कि एज इट इज़ बैलेंस हमने उतार लिया अपना। और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो कि 45,000 ही रही। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैं इसको पहले रीड करने वाली हूँ। शोज accounting equation for the following transactions. Gopinath started, there are only 4 transactions as you can look over there, so we are going to do this one by one. So here is the solution guys. So first of all, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट करा है 25,000 का। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट करा है तो इससे क्या क्रिएट होगी, एक तो हमारी असेट आ गया, असेट कैश असेट आ गया एक हमारा, और दूसरा हमारी कैपिटल आ गई 25,000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एंट्री अपनी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कितना आया हमारा 25,000, असेट के हेड में हमारा कैश का एक हेड बन जाएगा, सब हेड, जो कि है 25,000 का, और बाकी सब कुछ नील रहेगा, और हमारी कैपिटल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे 25,000 की, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैपिटल के। और नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर हमें कैश का मेंशन नहीं है तो हम उधार ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे भी क्रेडिट परचेज हुआ है 10,000 का श्याम से। तो क्रेडिट परचेज हुआ है, क्या क्रिएट होंगे हमारे अब क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे, जो कि क्या पार्ट, किसका पार्ट है, हमारी लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी 10,000 से बढ़ जाएगी हमारी, और एट दी सेम टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे होगी न्यू एंट्री हमारी बैलेंस करने के बाद, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000 ऐड हो जाएंगे हमारे स्टॉक के हेड के अंदर, असेट के अंदर आएगा सब हेड हमारा एक स्टॉक का नया, जिसमें ₹10,000 ऐड हो जाएंगे। और फिर आएगी हमारी लायबिलिटी की बात। लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, जो कि हैं ₹10,000 के, और हमारी कैपिटल एज इट इज़ रही है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, तो 0। और फिर हमने बैलेंस कर लेना है, तो ये आ गया 25,000, और यहाँ पे 10,000 शायद लिखना रह गया है, तो मैं अभी लिख देती हूँ 10,000, 10K लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लीज़ गाइज इग्नोर दिस सिली मिस्टेक्स। सो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स आ गए 10,000 के, और यहाँ पे आ गया हमारा 25,000 कैपिटल का। और नेक्स्ट है हमारी थर्ड एंट्री है, सोल्ड ऑफ गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 फॉर ₹1,500। इस चीज़ को ध्यान से देखो, हमारे पास गुड्स थे 1,800 के, 1,800 के हमारे पास गुड्स थे, उनकी कॉस्ट पड़ रही थी हमें ये 1,800, ठीक है। और हमने उनको सेल कितने में कर दिया, 1,500 में सेल कर दिया। ज़्यादा की चीज़ थी, कम में सेल कर दिया, तो हमें लॉस हुआ होगा, है ना। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 300। हमें 300 का लॉस हो गया, जो कि हम कहाँ से पे करेंगे, अपने पास से ही पे करना पड़ेगा हमें बैलेंस इक्वल करने के लिए। तो हमारी स्टॉक कितने का गया, हमारा स्टॉक गया 1,800 का। तो पहले स्टॉक को माइनस कर देंगे, सोल्ड गुड्स टू सोहन, स्टॉक माइनस करेंगे स्टॉक वाले हेड में से, यहाँ पे 1,800 हम माइनस कर देंगे 1,800, ठीक है। इतना आ गया, हमारा स्टॉक गया है 1,800 का। और हमारे पास जो डेटर बने हैं, जब हमारी क्रेडिट सेल होती है तो हमारे पास डेटर्स क्रिएट होते हैं, जो कि हमारी असेट होती है, क्योंकि इन फ्यूचर में वो हमको पे बैक करेंगे, पे करेंगे वो हमें। तो 1,500 के हमारे क्या क्रिएट हो गए, डेटर्स क्रिएट हो गए असेट के अंदर। तो असेट के अंदर एक और सब हेड आया हमारा डेटर्स का, जिसके अंदर क्रिएट हो गए हमारे डेटर्स 1,500 रुपीज़ के। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1,500, ठीक है। अब हमें जो ये 300 का लॉस हुआ है, इसको भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 1,800 है, ये 1,500 है। बैलेंस तो असेट और लायबिलिटी, असेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल ही नहीं होगा। ये बैलेंस असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाला बैलेंस तो मीट आउट नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 300 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे 300 रुपीज़ ज़्यादा माइनस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1,800 का हमारा कॉस्ट थी स्टॉक की, तो हमारा 300 का लॉस हो गया। और लॉस कहाँ से देना पड़ेगा हमें, अभी तो पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए कैश में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका, क्योंकि ये हमारी कैपिटल का
में से जाएगा, इसलिए 300 रुपीज़ को हम यहाँ कैपिटल में माइनस कर देंगे अपना। ठीक है, ये वाली हो गई थर्ड एंट्री। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। और फोर्थ है हमारी गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5000 उसने विड्रॉ करे हैं, मींस उसका पर्सनल यूज़ हो गया। पर्सनल यूज़ क्या होता है, हमारा ड्राइंग्स होती हैं, तो विड्रॉ करे हैं तो एक तो हमारी कैश चली जाएगी और उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैश में से विड्रॉ करे उसने 5000, और जब जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का या पार्टनर है, वो कुछ विड्रॉ करता है तो वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल में से भी 5000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे और 5000 रुपीज़ कैश में से लेस कर देंगे और फिर बैलेंस कर देंगे अपना। तो ये आ गया हमारा 20,000 और स्टॉक एज इट इज़ 8,200 और ये आ गया हमारा 1500 और ये 10,000 हमारे क्रेडिटर्स और कैपिटल होगी हमारी 19,700 की। तो ये हो गई इसकी हमारी बैलेंसिंग। और बहुत से बच्चों को ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होंगी जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम करा है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो पहले आप बेसिक्स को अच्छे से करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बहुत इजी है। सो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये टीएस ग्रेवाल की बुक के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। गाइज मेरे पास जो है ओल्ड एडिशन है, अगर आप लोगों के पास दूसरा एडिशन है और उसमें क्वेश्चंस डिफरेंट दिए हुए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर दीजिए। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कॉन्टेंट एंड you can also check the playlist for class 11th financial accounting. So thank you guys.